ऑफ पोजीशन ऑफ position is called, क्या कह रहे हैं? अच्छा, बहुत दूर दूर लिखते हैं. इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन. मोशन इन प्लेन नोट करिए. हाँ, नोट कर लिए. दो बार लिख दिया नहीं. आप जब पढ़ोगे तो द मोशन इन विच ओनली टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ टाइम, ये दो बार नहीं, ये बताएं कि इसका मतलब क्या. कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं? जो किसको इंडिकेट करता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. और इसके बाद क्या कहानी आएगी आप सबको पता होगा. एज सोन या गिवेन, चलो सोन बिलो. कैसे? थोड़ा सा ये कौन सा एक्सिस हो गया? y. ये कौन सा हो गया? x. और सपोज कर लीजिए यहां पे पॉइंट कौन सा नाम देंगे? a. और यहां कौन सा नाम दे देंगे बाबू? b. कोई दिक्कत? क्लियर है? ये किसको इंडिकेट करता है? x1, y1 को. और ये किसको इंडिकेट करेगा? x2, y2. अच्छा, इसको कौन सा पोजीशन नाम देंगे? R1. सदा से हम लोग यही देते आए हैं. इसका क्या नाम देंगे? R2. कोई दिक्कत? अगर मान के चलिए ऑब्जेक्ट कहां से कहां, यहां से यहां जाएगा तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुआ कि एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? बहु x1 y1 से कहां चला गया? x2. तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ना. तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे? मोशन इन. कोई दिक्कत? कुछ बच्चे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि सर आप एक के स्ट्रेट लाइन में दे रहे हैं कि एक ही वो चीज चेंज हो रहा है. इसको रिटेन में कर देते हैं, थोड़ा आगे कर देते हैं. ठीक है, अब यहां से हम बढ़ा देते हैं. अब भी लग रहा है? अब चलेगा? अब सर दौड़ेगा? अब चलेगा ही नहीं, अब दौड़ेगा. ये प्रॉब्लम वहां पे नहीं होता है. देखो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, रिटेन में चलते हैं. इसका नाम रख देते हैं ए, और इसका नाम क्या रख दिए? बी. तो नाम रखा हुआ है ही. और इसको कोई दिक्कत? यहां से यहां हम मूव किए हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है?
कौन सा कोऑर्डिनेट है बाबू? x1, कोई दिक्कत? तो देखिए हम कहाँ मोशन कर रहे हैं? प्लेन में। कहाँ मोशन कर रहे हैं? प्लेन में। कोई दिक्कत? नोट करिए। इसको चाहें तो आप थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए ताकि, अरे इरेजर कहाँ गया? रुक जाइए थोड़ा सा। यहीं एक नोट कर देते हैं और एक यहाँ ले जाते हैं। अब तो हो जाएगा ना? हो तो जाएगा ही। इसको आपने क्या कहा था? ए की बी? इसको बी बोले थे आप, y2। इसको क्या बोले थे? x1 y1। और इसको क्या बोले थे? r1। इसको क्या बोले थे? r2। और मूव कहाँ से कहाँ तक किए आप लोग? अब लग रहा है ना कि xo चेंज हो रहा है और yo चेंज हो रहा है? वो भी लग रहा था। चलिए नोट कर लीजिए। वैसे एक अच्छी बात है सर, हम लोगों को कोऑर्डिनेट करेंगे तो थोड़ा बताएंगे सर कैसे आपको करना चाहिए काम, है ना? चलिए नोट कर लीजिए। सिर्फ x और y दोनों चेंज होना चाहिए, बाद बाकी सब डिक्टो है वैसा ही। चलिए नोट कर लिए। चलिए अगर बाबू यहां से यहां तक चले हैं तो इसी रास्ता में आपको क्या मिलेगा? इसी क्रम में क्या मिलेगा? शायद आप लोग जानते होंगे, कुछ ना कुछ है ये। इसी में आपको क्या मिलेगा? इसको भी पहचानते होंगे। इसी क्रम में आपको क्या मिलेगा? इसको भी आप पहचानते होंगे। इसी क्रम में आपको क्या लगेगा? टाइम। इसको भी पहचानते होंगे। इसी क्रम में इससे पहले आपको क्या मिला था? आर। कोई दिक्कत? तो एक एक करके मोशन चल रहा है तो ये 5 को तो अबे करेगा जिसमें टाइम कभी नहीं आता है। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। कोई दिक्कत? चलिए इन सबको सर एक के बार में आप कर दीजिए ना। सेव करना था? अरे ऐसा मत बोलो, चलो हमको नहीं आता है सर, सुन लेंगे। हाँ आगे बढ़ते हैं। पेज जो अच्छा पेज होगा ना वो तो रख देंगे। अब पढ़ते हैं बाबू क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या बाबू? इंपॉर्टेंट थिंग्स। थिंग्स बोलिए। रिलेटेड टू मोशन इन प्लेन। और मोशन इन प्लेन का दूसरा नाम क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन। कोई दिक्कत? पहला का क्या नाम है सर? पोजीशन कहिए ना। मन होता है, देखो सब उसी डायग्राम में आपको मिलेगा। मन है तो कह दीजिए वेक्टर, और नहीं मन है क्या डिफिनिशनो लिख ले बार बार? नहीं ना, इट इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, सीधा कह लीजिए। इसमें जो R2 आपको मिला था वो मिला था x2 i कैप। मिला था कि नहीं मिला था वो? अच्छा, और प्लस न होगा y2 क्या मिला था? j कैप। R1 क्या मिला था? x1 i कैप प्लस y1। डिफिनीशन लिखवाने की तो कोई जरूरत नहीं है, वो है जरूरत, पढ़े ना ऐसा। चलिए दूसरा में बोलिए। डिस्प्लेसमेंट। देखो बाबू वेक्टर में सब कोई क्या भूल जाता है? वेक्टर के फॉर्म में लिख लेगा, ना एंगल बताएगा, मतलब ना डायरेक्शन बताएगा, ना मैग्नीट्यूड बताएगा। मैग्नीट्यूड तो बहुत बताइए देगा,
लेकिन डायरेक्शन जल्दी, जबकि कंप्लीट वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आना चाहिए। बताएं आप लोगों को। हाँ सर, आप कहते हैं तो बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बचपन से हम जानते हैं क्या सर? सीधा बोल दीजिए, नाम क्या था? एस। और अकॉर्डिंग टू फिगर आप कहां से कहां तक जा रहे थे? ए से बी तक जा रहे थे। पक्की बात, वेरी गुड। ए से बी मतलब क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कोई दिक्कत बाबू? अगर इसको कोऑर्डिनेट के रूप में परिवर्तित करें तो क्या होगा? x1 i कैप प्लस, नहीं बकले ले 2 होगा, और y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। कोई दिक्कत? याद है आपको क्या पढ़े थे? एक जातीय नियम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। गधा में से गधा घटेगा। नवीन सन सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। चलो वैसे बोल देते हैं जी। s बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? x2 माइनस आई कैप प्लस y2 माइनस y1। शॉर्टकट में वो अगर गधा में से गधा घटाएंगे तो गधे आएगा ना, कि नहीं आएगा? मान लीजिए ये कितना है, सपोज कर लीजिए कितना है, ये x है और ये भी क्या होगा? yj। कोई दिक्कत? तो सर आप जैसा बोल रहे हैं वैसा तो लग रहा है पोजीशन है। नहीं, पोजीशन वेक्टर और इसका यही है, ये x जो आया है ना वो चेंज इन पोजीशन वाला है। मतलब ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और ये किधर डिस्प्लेसमेंट है? y डायरेक्शन। कोई तकल्लुफ थोड़ा या थोड़ा बरका? नहीं सर, तीसरा और नोटे करवा दीजिए, है ना। 4 एगो तो चीजें है, बहुते जगह है सर। इतना जगह एगो घर बन जाएगा, यहाँ पे 2 घर बन जाएगा, इसको एक भाड़ा पे लगा दीजिएगा। चलिए बाबू थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। तीसरा का क्या नाम होगा? वेलोसिटी। क्या बाबू? वेलोसिटी वेक्टर। बोल दीजिए। बचपन से आप लोग क्या पढ़े हैं? चेंज इन पोजीशन। वो डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन है ना कहते हैं। डिफिनीशन लिखवाएं क्या? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्या? r1 अब बटा टाइम। बहु इसको अगर ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्चुअली में ये क्या है? x2 माइनस x1। ऐसा ही अभी आया था ना बाबू? r2 में से r1 को घटाए थे तो ऐसा ही ना आया था। और ये माइनस ना होगा बीच में? नहीं, इसका वैल्यू क्या आया था? प्लस। प्लस क्या? y2 माइनस y1। हम कहां से चल रहे हैं? यहीं से। अभी r2 माइनस r1 लिख रहे हैं। इसको फिर आप क्या लिखते थे? बटा तो टाइम लगबे करेगा। इसको बराबर आप क्या लिखते थे? इसको लिख लेते हैं एक्स आई कैप और बटा टी प्लस बोलिए वाई जे क्या बटा टी। इतनी ही बात है ना बाबू। ये तो भी होबे करता था। अब बताइए वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एक्स डायरेक्शन में और प्लस वाई डायरेक्शन में। तो बोलिए v इजकल टू क्या हो गया? इसको बोल सकते हैं वी एक्स आई कैप, इसको बोल सकते हैं v मिटा गया पूरा, चलो मिट जाओ, प्लस वी वाई जे कैप। कोई तकलीफ? थोड़ा या थोड़ा ज्यादा? थोड़ा ज्यादा भी नहीं है सर। आप ऐसे काहे लिखे हैं? लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ये बात भी सही है। हाँ चलिए ठीक है। हाँ हाँ तो बीच, हाँ हमको ये पता था कि आप प्लस के बारे में हमको पूछिएगा। देखो R2 माइनस R1 जो निकाले हैं, देखो R2 माइनस R1 निकाले हैं, यही ना किए हैं प्रक्रिया, यही ना रिजल्ट आया है, तो यही चीज तो लिखे हैं। कोई तकलीफ? डायरेक्ट फिर से वैसा प्रोसेस करें, फिर से हम x माने थे वो रख दिए, कोई दिक्कत? तो कितने हो गए? 3। बच कौन गया? और टाइम वो लिखिएगा तो फटाफट एक्सलेशन तो तुरंत हो जाएगा। डिफिनीशन लिखवाने की जरूरत नहीं ना है।
ये सब मिलेगा, अकेले एक्स से नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, स्पेस में जाएंगे तो जेडो मिलेगा। फिजिक्स का एग्जाम कब होता है? जब रोटेशन चैप्टर आता है तब। ये सब क्या चल रही है तैयारी? सर आपका पूरे 11th आप बेसिक में खत्म कर दीजिएगा। अच्छा ये सोचो कि क्या चीजें हमको नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा तो पता ही है। आज हमको नवीन सर खूब सुनाएंगे। अरे चलेंगे तो ये अपने आप आगे। किधर? ये बाबा, चलो बंसी मारते हैं। आज सर डिलीट कर दीजिएगा, कल से आप वो कर लीजिएगा। वैसे स्टॉप लिखा है रिकॉर्डिंग। आज सर मस्ती कर रहे हैं, कल से इन चीजों का डिफिनेशन लिखवाना जरूरी नहीं ना है। वो सब उसी डायग्राम में था बाबू। कहाँ अंजलि आप नोट किए हैं? वहां से वहां चले तो आप किसको दिखाएं? डिस्प्लेसमेंट को दिखाएं, वेलोसिटी को दिखाएं, एक्सेलरेशन, हाँ वो दिखाए हैं बाबू। डायग्राम हम इसलिए एक एक पे तो सबको एक्सप्लेन करें। देखो इसको एक्सेलरेशन पहले मिल गया, पोजीशन चेंज के पहले डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, तब वेलोसिटी मिलेगा, तब एक्सेलरेशन मिलेगा, और टाइम तो लगबे करेगा, तो टाइम मिलेगा कहाँ? अब उनको बार बार उस मार्कर का ध्यान आ जाता है। आप लोग में बहुत सारे बच्चे आके चले गए हैं क्या? कौन कौन? काजल आके चली गई है। हाँ हाँ, क्यों? आज पढ़ने का मन नहीं है, अगले क्लास है फिर उनको कहेंगे अब मेरा मन नहीं है आपको पढ़ाने का। पूनम एक बार बोली थी ना कि सर हमको वो हो गया था वहाँ नीचे जाके। अच्छा ये ऐसी चीजें बता रहे हैं जो लगभग आपको पता है, सिर्फ 1 डायमेंशन में पता था, 2 डायमेंशन में बिना डिफिनीशन के कैसे मिलेगा ये बता रहे हैं। चलिए नोट कर लिए। क्या तीसरा का क्या नाम? वेलोसिटी फैक्टर ना। चलिए नोट कर लिए, तो जल्दी नोट करिए ना। जहां पे एस वन बिलो करवाए उन सब चीज इंडिकेट करिए। हाँ क्या बाबू? ई वाला जबरदस्ती लिखा गया हमसे।
मतलब ये बराबर है जेड जैसा लग रहा है। कहाँ पे वो एक्सचेंज इन पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा वेलोसिटी निकालना हो ना बाबू तो एक्स डायरेक्शन में निकाल लीजिएगा और दोनों को जोड़ लीजिएगा। कैसे? स्केलर की तरह कि वेक्टर की तरह। हाँ, और इसमें क्या है, इधर क्या वेलोसिटी इसको कोई मतलब है, इधर क्या वेलोसिटी है कोई मतलब है। ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये दोनों मिला के गुरुकुल है। हाँ, मतलब गुरुकुल को मतलब है, रिजल्ट को मतलब है कि फिजिक्स क्या चल रहा है, केमिस्ट्री क्या चल रहा है। लेकिन केमिस्ट्री को ना फिजिक्स से मतलब है, ना फिजिक्स को केमिस्ट्री से मतलब है। ठीक है, चलिए यही बातें हम डिस्प्लेसमेंट में भी बता रहे हैं, है ना, यही बातें हम एक्सेलरेशन में भी बताएंगे। पक्का? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं वो क्या, एक्सेलरेशन वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? चौथा है ना, एक्सेलरेशन। इधर ध्यान से, एक्सेलरेशन बगल में तो लिखे दीजिएगा क्या, वेक्टर। देखो वो जो डायग्राम बताए थे उसमें एक चीज और मेंशन कर लीजिए। आपको पता है ये ए पॉइंट था और ये कौन पॉइंट था बाबू? सपोज कर लीजिए ये t1 समय पे है। कितना है बाबू? और ये कितने समय पे है वो मेंशन कर लीजिए उसमें। तब ना टोटल तो हम कह सकते हैं ना t2 माइनस t1 इजकल टू t। मेंशन कर लिए? नहीं मेंशन किए? कर लिए सर। तो आप कह सकते हैं अच्छा, डिफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, सीधा हम क्या लिखवा दें, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बराबर क्या, चेंज इन वेलोसिटी t2 समय पे माइनस कितने समय पे बाबू, t1 समय पे। यही ना होगा, बट्टा क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। इधर मिटा देते हैं। हाँ गया। हाँ, अब मैं इरेजर लेने वाला था। चलिए अच्छा, तो Vt2 माइनस Vt1। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा, Vt1 पे कितना होगा बाबू, Vt1 क्या होगा बताइए तो। अरे उसमें भी तो एक्स आई कैप होगा और क्या होगा, लेकिन x1 होगा, और यहां क्या होगा, y1 j कैप, यही ना। अच्छा, t2 टाइम पे क्या होगा, b इस पोजीशन पे आ गया ना। चलिए वैसे आप x1 x2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। i कैप प्लस b y2, कोई दिक्कत? क्या हुआ, किसको, ये y नहीं लग रहा है। चलिए अब सही है, हाँ वो j कैप है। सो आप a बराबर क्या कह सकते हैं, घटाइए तो इसमें से इसमें तो क्या हो जाएगा, सीधा x2 और x1 और i कैप लिख दें, कोई दिक्कत? प्लस वैसे ही जैसे क्या कर लिखते थे, x2 माइनस x1। चलिए अब क्या होगा, v y2 माइनस v y1 j कैप। अब बट्टा में tt तो है, ये है कि नहीं है, बट्टा में tt। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी बट्टा टाइम, लेकिन हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी बट्टा टाइम क्या हो जाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, आई क्या है तो एक्स डायरेक्शन में ना। चलिए, और ये क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, कोई तकल्लुफ, कोई तकलीफ बाबू? मतलब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ ओवरऑल, कि अगर पूरा ए निकालना है तो एक्स में निकाल दीजिए और किधर निकाल दीजिए, वाई में।
मतलब x में जो मोशन है और y में मोशन है, दोनों को एक दूसरे से मतलब है बाबू। मतलब किसको है? हमको। तो हमको मतलब रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेक्टर की तरह जोड़ देंगे, क्योंकि हमको इफेक्ट चाहिए, तो ना x को y से मतलब है ना y को, तो लेकिन हमको मतलब है, तो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है ये पता है ना? नोट कर लीजिए, काम हुआ खत्म। लेकिन एक मिनट और रुक जाइए बाबू थोड़ा सा, आप सब पार्ट करिए ले रहे हैं जो इतना दिन में याद है आपको? वेलोसिटी एक दिन में पढ़ाए थे, स्पीड एक्सेलरेशन एक दिन में, अभी 1 मिनट में खत्म हो रहा है सब। हाँ अभी देख लीजिए थोड़ा सा, अब देखिए, अब अगला क्लास भी यही हो जाएगा। क्या बाबू? इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए बोलिए? किसके लिए आएगा? फोर यूनिफॉर्म मोशन। बताइए यूनिफॉर्म मोशन के लिए केवल क्या होता है? x इक्वल टू क्या होता है? s बराबर क्या होता है? vt होता है ना? एक मिनट, इरेजर कहाँ गया? ये रहा इरेजर, इसको देते हैं मिटा। बोलिए v बराबर क्या होता है? v बराबर s बट्टे t, s बट्टे t। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं s बराबर v गुने t। हम तो यही तो कहना चाह रहे थे। s बराबर क्या आया है आपके सिलेबस में? सर s बराबर आया है x i कैप प्लस y। अब v बराबर क्या आया है? सर v x i कैप। भूल जाते हैं आप लोग को लगता है ये कई गो है ना, ये 2 गो से एगो बना है। v y j कैप, ब्रैकेट में टी टी तो है ही, कोई तकलीफ? तो अब यहां से क्या कह सकते हैं? x बराबर हो जाएगा अपना अपना। x बराबर क्या हो जाएगा? नहीं सर अपना अपना लिखने से चलो समझ आओगे। x बराबर क्या? वी एक्स टी लिख सकते हैं। अब y बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? वी वाई टी। कोई तकलीफ? थोड़ा या थोड़ा ज्यादा? कोई दिक्कत हो? मैंने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? स्पीड कांस्टेंट है ना, u का टेंशन ना v का टेंशन ना a का टेंशन, सब एक ना है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इसमें हम उसमें भी लिखवाए थे ये वाला हो सके तो अपने मन में रखेगा। ये भी हम यहां से पुट कर दिए हैं डायरेक्ट। कोई दिक्कत? x कैसे निकालेंगे? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, टाइम तो सेम रहेगा, उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी लेंगे। कोई दिक्कत? और टाइम तो सेम। कोई तकलीफ? फटाफट नोट करिए। उसके तुरंत बाद इक्वेशन ऑफ मोशन चले जाएंगे किस में? हाँ, लेकिन हम अपनी घटना कहां से शुरुआत कर रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिए। हमने जब बहु एक्स आई वाई जे कहा तो हमने अपनी घटना कहां से शुरुआत की? ओरिजिन से। कहां से? बाय द वे आप अपनी घटना ओरिजिन से नहीं शुरुआत कर रहे हैं तो फिर जहां से शुरुआत कर रहे हैं एक्स नॉट वाई नॉट आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। आपको नहीं लग रहा है कुछ रिपीट हो रहा है लगभग चीजें? सर आप ही को महसूस हो रहा है, हमको तो महसूस नहीं हो रहा है। सिर्फ उसमें क्या है? एक्स वाई आ रहा है। ज्यादा कमाल वेक्टर का, इसीलिए हम बोल रहे थे कि बेसिक है वेक्टर। यहां तक हम जानबे करते थे, यहां के बाद सिर्फ पुट कर दिए यहां पे। शायद लगता है नवीन सर गुस्सा के रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिए हैं परमानेंटे के लिए। नहीं तो हम कह रहे हैं ना, नहीं अब जब से मैं आया हूँ सर चाय पीने चले गए हैं। हाँ क्योंकि शुरू में हम कुछ बोल रहे थे ना, सर सुन लिए होंगे।
नहीं, किस पे एरो नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं तो दे दीजिए। हम भूल गए तो इसका मतलब आपको भूल जाइएगा। हाँ रख दीजिए। वैसे हमारे सिलेबस में ए के ऊपर तीर दो न दो, वेक्टर है ए। नोट कर लिए? अच्छा, x को y से कोई मतलब है, y को x से कोई मतलब है। रिजल्टेंट लाना है तो किसका हेल्प लेंगे? वेक्टर का। रिजल्टेंट लाना है तो किसका हेल्प लेंगे? वेक्टर का। वेक्टर को जोड़ने का तरीका आता है, एंगल निकालने का। एंगल मतलब डायरेक्शन, एंगल मतलब, तभी तो आप सब कुछ लग रहा है। ई मुझे लगता है एक्सेलरेशन एक दिन में पढ़ाएंगे, वेलोसिटी एक दिन में, इक्वेशन भी एक दिन में, आप भी सब तोड़ मरोड़ के एक के दिन में आगे बढ़े। चलिए, तो मैं देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चले हैं बाबू, मोशन इन प्लेन चले हैं। अब मोशन इन स्पेस में तो और 2 मिनट में सबको समेट देंगे। क्वांटिटी इतनी ही होगी, यहाँ एक्स वाई खेल रहा है, वहां जेड भी खेलने लगेगा। क्वांटिटी इतनी ही होगी, इससे एक को रत्ती ज्यादा। और जिस 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं वो मतलब रोटेशन है। सब कहते हैं रोटेशन, अरे कम से कम लिंक करके तो देखो। आज आप सबके साथ काम किए मोशन इन 1 डायमेंशन, तो मुझे लगता है 2 डायमेंशन मुझे प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा है। सर ये पढ़े, डिफिनीशन बोल रहे हैं लिखवा दें, सर जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ने के क्रम में इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और राइट पे तो है ये, उधर मत देखिए, कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। देखिए अब क्या बाबू, 4 किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्या हो बाबू? अच्छा, अच्छी बात है। नवीन सर मत सुनिएगा हमारी बात आज। देखो इसमें मिलता क्या क्या है। सर लड्डू गोपाल मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, देखते हैं क्या क्या मिलता है। अच्छा, इससे पहले एक और है बाबू, इक्वेशन ऑफ पाथ। आपको एक नया टर्म मिलेगा यहाँ पे, इसे, हाँ, इक्वेशन ऑफ पाथ। इससे पहले वाले में क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन समझते हैं ना, इक्वेशन ऑफ पाथ। अरे बखलेल कहीं का तुम। इक्वेशन ऑफ पाथ बाबू, इतना चीज में यही नवका मिलेगा सिर्फ एक। इक्वेशन ऑफ पाथ का क्या मतलब? एक्स और वाई में रिलेशन। क्या मतलब बाबू? निकालते हैं हम लोग जानते हैं कि अगर वहां से हम वी एक्स लिखे तो क्या लिख सकते हैं? वी एक्स बराबर, सर वी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आप एस एक्स, हाँ, एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? वी एक्स गुने टी। कोई तकल्लुफ? क्योंकि इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब किस में रिलेशन? एक्स और वाई में रिलेशन। इक्वेशन ऑफ पाथ मीन्स एक्स वाई में।
अरे ठीक है, एक्स वाई में रिलेशन यहाँ भी समझ जाइएगा, है ना। वैसे मुझे अंग्रेजी अब अच्छा नहीं लगता है, चलिए बाद में वीडियो ऑफ होगा तब बता देंगे क्या। हाँ चलिए, y बराबर, चलो तो यहां से t बराबर क्या होगा बाबू, वी एक्स बटे एक्स। इसमें कोई तकलीफ, व्हाट इज x, क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। y क्या है, पक्का। सर अभी अभी आपने कहा था, तो y वाला कहां बताए थे आप, अच्छा y वाला बोले थे ना। y बराबर क्या होता है, अगर शुरुआत से चल, हाँ वी वाई और इंटू टी, कोई दिक्कत। अब t का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा, t का वैल्यू पुट करिएगा तो क्या होगा, वी एक्स वी वाई बाई एक्स। अच्छा ये बहुत, इक्वेशन ऑफ पाथ में थोड़ा सा देखिए, इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए ओरिजिन से आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। तो अगर ओरिजिन से नहीं देखते हैं तो क्या होगा, x बराबर शुरुआती पॉइंट प्लस आप कितना चले हैं, बी एक्स गुने टी चले हैं, यही ना। अब y में कितना चले हैं बोलिए, शुरुआती पॉइंट। अब ये तो इतना बड़ा है ना, हाँ शुरुआती पॉइंट क्या था, y नॉट पढ़ते हैं प्लस वी वाई इंटू टी, यही चीज है वो नवका मिलेगा। अब यहां से t बराबर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, t बराबर x माइनस एक्स नॉट बट्टा v लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सर v नहीं लिख सकते हैं, वी एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको मान ले इक्वेशन 1, इसको मान ले इक्वेशन 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या लिख सकते हैं, y बराबर y नॉट के जगह पे कुछ नहीं सर, y नॉट, वी वाई के जगह पे वी वाई, लेकिन t के जगह पे। अच्छा एक ऐसे चीज का नाम बताइए ना जो x के लिए चेंज होता है ना y के लिए चेंज होता है, जितना वैल्यू x के लिए उतना वैल्यू y के लिए भी है। तो x माइनस एक्स नॉट और बट्टा क्या है वी एक्स, अब बीच में प्लस छोड़ दिए थे, तो अब क्या हो गया, y नॉट प्लस वी वाई बटे वी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। बाय द वे अगर अपनी यात्रा आप ओरिजिन से शुरुआत कर रहे हैं तो y नॉट और x नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा वो, कोई तकलीफ। सर इससे क्या आसान हुआ, इससे ये आसान हुआ कि जब इससे पहले क्या होता था, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने का कितना तरीका हमारे पास पता था, एक गो s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बिना t का निकलता था, और नहीं तो a चाहिए। खैर इसमें तो a नहीं चाहिए क्योंकि a इसमें तो 0 होगा, तो उसमें हमको क्या चाहिए था, t अगर x में कितना चला और y में कितना चला, हमको सिर्फ क्या मतलब क्या जानकारी होनी चाहिए थी, t की तो जानकारी होनी चाहिए थी ना। अब क्या इसमें t बचा, सिर्फ हमको भी दे दीजिए, हम पता कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ, ये नया मिलेगा। इक्वेशन ऑफ पाथ मीन्स किस किस में रिलेशन, हमने यात्रा कहां से शुरुआत की, ओरिजिन से या किसी कहते हैं रैंडम पॉइंट से, ओरिजिन से कहां शुरुआत की, ओरिजिन से शुरुआत करते तो 0 0 ना रखते, यहाँ पे कहीं से शुरुआत कर लिए, हो सकता है वो पॉइंट ओरिजिन ही हो। अब इधर आए, इधर आए, चलिए इसमें क्या क्या मिलता है आपको, सबसे पहले सर x मिलता है, क्या मिलता है yj, और बोलिए सर u भी मिलता है, अरे u भी मिलता है तो ux कैसे आ गया, u मिलता है, u के बारे में बताइए, ux i क्या प्लस uy j क्या, और क्या मिलता है बोलिए। अरे अब चले 4 यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के लिए,
अब क्या मिलेगा, v मिलेगा बाबू। चेंज इन वेलोसिटी होगा ना। क्लास ऐसे शांत है जैसे लग रहा है पहला क्लास है मेरा। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, चलिए ए बराबर बोलिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई। इसमें किसी को कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है यहाँ पे? अब बोलिए इक्वेशन ऑफ मोशन में चाहे आप डिस्प्लेसमेंट का लिखें, चाहे आप वेलोसिटी का लिखें, चाहे वी स्क्वायर वाला लिखे, सबका दो दो फार्मूला होगा कि एक एक फार्मूला होगा? दो दो, एगो एक्सो डायरेक्शन में होगा, एगो तो लिखे इक्वेशन ऑफ मोशन। बताइए पहले एक्स वाला सब बता दीजिए। तो वी एक्स बराबर बोलिए यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वेक्टर लगाएं कि ना लगाएं? सब एक के डायरेक्शन में है ना, तो भी लगा दें। चलिए मन तो नहीं कर रहा है, फिर भी लगा दिए, कोई दिक्कत? चलिए एस एक्स ना कहते थे, बताइए क्या होगा? यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। बताइए बी एक्स का स्क्वायर यू एक्स का प्लस 2 ए एक्स इंटू एस एक्स। कोई तकलीफ है वो? ये तो क्लियर कर रहा है राजा कुमार, हमको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। y से x को कोई मतलब, y को x से कोई मतलब ना, x को y से कोई मतलब हमको है। तो मतलब किससे आसान बनाएंगे? वेक्टर से। बताइए अब फिर आगे बढ़ाएं, इसके बगल में लिख देते हैं बाबू, बगल में लिख दें। बोलिए इधर नहीं, यहां से शुरुआत होगा ना। बोलिए वी वाई बराबर क्या होगा? यू वाई टी। हाँ बोलिए कौन जा रहा है घर? आपको क्यों जाइए, लेकिन पता नहीं। अच्छा क्लास लगता है जैसे बोरिंग टाइप का फील हो रहा है आज। पहले वाला चीज पढ़ा रहे हैं, लास्ट है, रिवीजन करवा रहे हैं लगभग। हाँ हो सकता है ऐसा। चलिए इधर लिखते हैं, इरेजर पे नहीं ना है, चलिए राइटिंग पे खुद से बोलिए वी वाई बराबर क्या होगा? यू वाई प्लस, कोई नहीं बोल रहा है। एस वाई बराबर क्या होगा? यू वाई प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा मैं बार बार जो ये एस एक्स लिख रहा हूं ना, मैं यहाँ थोड़ा सा सुधार कर रहा हूं। सुधार ये कर रहा हूं कि आपके बुक में इसको क्या लिखा जाता है? एक्स, एस एक्स लिखें अच्छे से, लेकिन बुक में कभी वो एस एक्स नहीं लिखेगा। चलो आप कह रहे हो तो चलिए ठीक है, अच्छे बच्चे हैं। किसने कहा? खुद ने सर। वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस, नहीं हाँ ये तो ऑप्शन है ना, राइट है ना। चले 2AYSY। कोई तकलीफ? थोड़ा या थोड़ा ज्यादा? तो पहले तो ये नोट कर लीजिएगा। आई तुरंत यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के लिए आपको बताए थे, इसको प्रूव करने के लिए कितने बताए थे? वेक्टर मेथड नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड, मैथमेटिकल मेथड का 3 दिन लगा था, अभी 10 मिनट लगा है। कोई तकलीफ यहां तक? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। क्या? हाँ पहले बाबू ये लिखिएगा फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ पाथ किस में है? इक्वेशन ऑफ पाथ यूनिफॉर्म मोशन में, वो है यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो। आप प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे ना तब उनको पता चलेगा। ये तो हम कहाँ गिर गया जी? लाइए तो नीचे।
ये कैसे गिर गया सो? मिला? वैसे भी सारे रिकॉर्डिंग स्टॉप करके रखे हैं। हाँ हो रहा है। ये आप रिवीजन भी कह सकते हैं, अब मोशन इन प्लेन का शुरुआती भी कह सकते हैं। हाँ जो पढ़ने में आपने लगभग 15 दिन का समय बिताया है, लगभग आज समाप्त हो गया। तो अब बस प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, काम खत्म। वो किसका पार्ट था? यूनिफॉर्म मोशन। और ये किसका है? नॉन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड। कल से उसी में क्लास करेंगे, इसी में क्लास करेंगे। नोट कर लिए सारे बच्चे? इक्वेशन ऑफ पाथ आपको नवका नवका मिल रहा है मात्र। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड का मतलब क्या हुआ? ए सेम की अलग अलग, ए सेम। क्वेश्चन आंसर सेशन तो हो गया था ना? वो 100 के बाद बाकी है, 100, हाँ 100 के बाद। चलिए नोट कर लिए? क्या इसका क्वेश्चन किया गया है? सिर्फ उसमें एक्स से वाला था, इसमें वाई। स्पेस में जाएंगे तो जेडो आ जाएगा। और थोड़ा सा रिवीजन किसको करना होगा? जब हम प्रोजेक्टाइल चले थे वो वाला, क्योंकि ढेला फेंकेंगे तो किधर जाएगा? एगो ऊपर जाएगा, एगो इधर जाएगा। तो ऊपर वाला तो वही ना होगा, ग्रेविटेशन मोशन। इधर वाला जो हम फेंकेंगे ढलमार मोशन है ना जी। चलिए नोट कर लिए? अभी तक नहीं किए हैं?
अच्छा ये बात लिखवा दें, रिजल्टेंट के लिए वेक्टर चाहिए, एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, और तीसरा एक्स को ना वाई से मतलब है ना वाई को एक्स से मतलब है। तीन बातें क्या क्या बोले बाबू? रिजल्टेंट के लिए किन चीजों की आवश्यकता? रिजल्टेंट के लिए किन चीजों की आवश्यकता? वेक्टर की आवश्यकता। सारे बोलिए रिजल्टेंट के लिए, रिजल्टेंट के लिए वेक्टर चाहिए। बोलिए रिजल्टेंट के लिए वेक्टर चाहिए। और एक्स वाला किसके साथ जुड़ेगा? एक्स के साथ। और वाई वाला वाई के साथ। वाई को एक्स से मतलब नहीं है, वाई को एक्स से मतलब नहीं है, हमको मतलब दुन्नु से, और दुन्नु से मतलब कौन करवाएगा? वेक्टर। कौन करवाएगा? वेक्टर। चलिए आगे बढ़े। तो ये तीन बातें लिखवाने की जरूरत नहीं ना है। मान लीजिएगा मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्पेस। मोशन इन प्लेन मतलब साइंस को ना मैथ से मतलब है, ना मैथ को साइंस से मतलब है। अब मोशन इन स्पेस ना फिजिक्स को केमिस्ट्री से, ना केमिस्ट्री को बायो से, लेकिन ओवरऑल मतलब चाहिए। इसको मिटा दें। अब आपका शुरू हो जाएगा, क्या नाम है? इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग दीजिए। हाँ, इंट्रोडक्शन अबाउट, यही मोशन पढ़ेंगे, बस चैप्टर खत्म। हाँ ये क्या था? सब उसका इंट्रोडक्शन। 2 दिन और लगेगा, 3 दिन में पढ़ाते हैं प्रोजेक्टाइल। हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन अबाउट ढलमार मोशन। इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया है? जो बेसिक बातें बताए हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट ढलमार मोशन, कैसे होता है ढलमार मोशन ये देख लीजिए। ये डायग्राम बहुत मन में बैठा लीजिए कि होता कैसे है। देखिए इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन दिए, क्या? इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या दिखा? ढलमार मोशन ही देखते हैं तो उसमें। तो आप रहते हैं शहर में, तो चाउमीन खाने वाला कैसे देखेंगे ढलमार मोशन? गांव में जाइए, आम तोड़िए दूसरे का। हाँ देखो, हाँ चलिए अब थोड़ा सा देखिए बाबू होता क्या है एक्चुअली में। डिफिनीशन भी लिखवाएंगे, नहीं दे दिए? हेडिंग दे दिए ना? अब अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से। मतलब सिर्फ फिजिक्स को केमिस्ट्री से कोई लेना देना? केमिस्ट्री को फिजिक्स से, एक्स को वाई से, वाई को एक्स से नहीं। तो देखिए बाबू, हाँ ओवरऑल है, बताएं। बताएं। अब इधर देख लीजिए, हाँ इधर उनको बगल वाले को उठा दीजिए। हाँ ध्यान से, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो क्लियर इसको आप वर्टिकल डायरेक्शन मानते हैं, इसको हॉरिजेंटल। ये हुआ आपका वाई एक्सिस और ये हो गया ढलमार मोशन। जाता कैसे है? क्या हुआ? छुट्टी कब होगा? आज ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कल है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े? आज का क्लास समझ में आया क्या? अभी बोर नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया बाबू। जो लगभग 15 दिन का क्लास था, फिर आप लोग 15 दिन का जो क्लास था आज समाप्त हो गया ना इंट्रोडक्शन। कल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे अच्छे से। कल प्रोजेक्टाइल पढ़ के आइएगा। ये सब कहाँ रखेंगे जी?
आज के क्लास में कोई प्रॉब्लम है? हुआ आप लोग जो नहीं पढ़े हैं उसी का नतीजा है। अगर पढ़े रहते तो जितना भी रिवीजन किए ना सब समझ में। देखो एक्स में वाई में सब वही किए हैं। डेफिनेशन आप लोग खुद से बोले नहीं लिखवाने के लिए तो नहीं लिखवाएंगे। डेफिनेशन लिखवाते हैं। हाँ किसको कैसे बंद होता है? किसी का 5 रुपया है यहाँ पे, किसका 5 रुपया है? 1 रुपया है। ट्रेन है, सपोज कर लीजिए ट्रेन है, इस पे यहाँ पे पापा बैठा हुआ है, यहाँ पे मम्मी। ये खुद से चल रहा है कितना से? 4 किलोमीटर पर आवर से। ये बउआ जो चल रहा है आगे पीछे कितना से? 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर। क्या इधर चले उधर चले से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके रिस्पेक्ट में जा रहा है। हम मम्मी पापा को थोड़ी इसमें नाम ले रहे हैं। और एक चीज और दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड है ना, कितना है? 4 किलोमीटर। ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है। अब एक एक क्वेश्चन लाइए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बैट। देखो सबसे चाहिए स्पीड ऑफ पहले चाइल्ड चाहिए, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा ये ग्राउंड वाला तो स्थिर है, तो हम क्या वहां से देखो तो VCB को कैसे लिख सकते हैं? VCB बराबर क्या लिख सकते हैं? VCG माइनस VBG लिख सकते हैं। बराबर ये कितना दिया है? 9 दिया है कि नहीं दिया है? 9 दिया है ना। हमको VCG निकालना है ना, तो VCG क्या होगा? 9 प्लस VBG। VBG पता है ना, 13 किलोमीटर पर आवर। कोई तकलीफ? अरे ये देख लो ना, देखो हमको क्या था? ग्राउंड वाला था, तो ग्राउंड वाला डायरेक्ट तो आएगा नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर में लिंक होगा। तोड़ के देख लीजिए ना, समझ में आया? अब तो क्या पूछ रहा है? स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट। किस डायरेक्शन में चलना है? अपोजिट डायरेक्शन में। स्पीड
स्पीड ऑफ चाइल्ड, तो अपोजिट स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट, जब बेल्ट के अपोजिट में चल रहा है, तो समझ रहे हैं कि बेल्ट के अपोजिट में चल रहा है। तो इस बार VBG क्या है, क्योंकि अपोजिट चलेगा तो क्लियर है, इतना है ना। अब वहां पे जोड़ लीजिए, VBG जोड़ना था ना, VCG कितना है 9 है ना, तो ना -9 हुआ, VBG -9 हुआ ना, अब अपोजिट में चल रहा है ना वो, VBG तो -4 है। वैल्यू अच्छा E है, सॉरी इसको मिटा दीजिए, हाँ, वैसे इसका तो वही है। E हो गया नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, E हो गया। तो देखिए तो कौन कौन चेंज हो जाएगा, VCG चाहिए हमको फिर से, तो VBG कुछ हुआ कि नहीं हुआ, VBG 4 के 4 है, ये माइनस हो गया, या -9 हो गया। तो माइनस का 3 बन जाएगा। पहले इसको तो मिटा दो, तो इसको मिटाइए, ठीक है। अब इसके बदले लिखिए -9